तो फरमाया खुदा तुम्हारी जिंदगी में खैर अता करेगा अगर इस वजूद मुबारक इमाम ज़माना को माना। ये वो खैर है जो आखिरत को वसी कर देता है। अब एक जुमला रब्ते मुसीबत, वक्त बहुत हो गया। खैर से मतलब जो कॉन्सेप्ट आपके दिलों में है वो नहीं है। खैर से मतलब है बरकत। किसी के पास 10 बेटे हों पर बेबरकत हों, फायदा नहीं। कसरत औलाद बरकत नहीं, कसरत माल बरकत नहीं। एक सियासतदान इस मुल्क में मरा, उसके अकाउंट में 2 अरब थे, पैसा तो था पर बाबरकत नहीं था, क्योंकि उसके काम नहीं आया। माल वो जो आखिरत में तेरे काम आए, औलाद वो जो आखिरत में तेरे काम आए, बदन वो जो आखिरत में तेरे काम आए, ये बदन बाबरकत है। इससे तुमने नमाजें पढ़ी, बाबरकत है। अरबईन इमाम हुसैन पे गए, तेरे लिए बाबरकत बना। नेकियां की, तेरे लिए बाबरकत बना। साले औलाद बनाई, बाबरकत है। बच्चा यजीद जैसा हो, बरकत वाला है या बेबरकत हो, मलून है। फरमाया दुआ करो, आए खुदा जितनी जिंदगी दे पर जिंदगी बाबरकत देना। किसी को 90 साल जिंदगी मिले बेबरकत, और हुसैन के असगर को 6 महीने जिंदगी मिली, लेकिन जिंदगी बाबरकत। अब कहा मौला ये बरकत वो है जो तेरा रिज्क है। माल को रिज्क न समझा करो, वो माल है। आप सुफरे पे बैठे, बहुत सारा खाना लगा था, कहा ये सारा माल है। कहा मौला रिज्क क्या है? कहा तू जितना खाता है वो तेरा रिज्क है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कहा जो तू खाएगा वो तेरा क्या है? रिज्क है, बाकी सारा माल है। अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है, जितने रुपये तू अपनी जात पे खर्च करता है वो तेरा रिज्क है, बाकी माल है। 1000 गज का घर है, मौला क्या मेरा रिज्क है कि नहीं? का ये सारा माल है। मौला रिज्क क्या है? का जितनी जमीन पे रात को सोता है वो तेरा रिज्क है। इसी डीएचए में चले जाएं, बड़े बड़े बेंगलो पड़े हैं, मालिक नहीं, नौकरों का रिज्क बना हुआ है। मालिक कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, बीमारियों में वहीं बैठे हैं, घर किसी और का रिज्क बने हुए हैं। अब कहा कि मौला अपने माल को अगर रिज्क बनाऊं तो क्या करूं? अली की सीरत पे चल। कैसे? कहा 1 रोटी तेरा रिज्क था, घर में है 10 रोटियां, खाएगा तू 1। शुगर के मरीजों की मिसाल बड़ी अच्छी देता हूं। अल्लाह ने रिज्क रखा था पूरी जिंदगी में 100 किलो चीनी खाएगा, इसने जल्दी जल्दी करके खा ली, शुगर का बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा अब खाओगे तो मरोगे। अब चीनी पड़ी है, खा नहीं सकता, क्योंकि इसका रिज्क नहीं है, माल है। अब का मौला माल को फरमाया जो तेरे नसीब में तू खा, जो तेरे नसीब में नहीं उसे दे जिसके पास नहीं। का खुदा जब तू उसे देगा उसे तेरा रिज्क बना देगा। अब जब दुनिया से जाएगा अल्लाह काउंट करेगा, इसके पास जेब में कितने थे? 10,000 रुपए थे। हाँ भाई, इसने अपने ऊपर कितने खर्च किए? 2,000 का, ये इसका रिज्क है। 8,000 अगर खर्च नहीं किए तो रिज्क नहीं बना ना, ज्यादा कर भी नहीं सकता था। पेट में जगह है आधे किलो खाने के, आपने खा लिया, वो आपका रिज्क बना। बाकी जो 2 किलो बचा वो क्या? कहा उसे दे जिसके पेट में खाना नहीं। अब जाएगा उसके पेट में, आखिरत में बनेगा तेरा रिज्क। अल-मोमिन कय्यिस, ये होशियार होता है, तेज होता है, ये अपने माल को अपना रिज्क बनाता जाता है। औलाद को खादिमे तागूत बनाओगे, उसकी जिंदगी तेरा रिज्क तो नहीं। लेकिन बेटा नमाजी बना, बेटी सालेह बनी, बापर्दा बनी, हाँ ये अफीफ होके जब रोड पे चलेगी, इसकी नेकियां तेरे नाम अमाल में जाएंगी। अल्लाह के नाम का कोई घर बनाया, कोई मस्जिद बनाई, हाँ नमाजें और पढ़ेंगे, रिज्क तेरा बनेगा। प्लॉट आपने लिया, आप नहीं नमाज पढ़ रहे हैं, दुनिया से चले गए, दूसरे आके नमाज पढ़ रहे हैं, रिज्क किसका बन रहा है? आपका बन रहा है। कोई अच्छी किताब लिखी, पढ़ेगा कोई और, रिज्क किसका बनेगा? आपका बनेगा। अक्लमंद बन, अपने माल को रिज्क में बदलना शुरू कर दे। जब जिंदगी इस तरह बन जाए, ये खैर कसीर है। खुदा इसे क्या बना देता है? खैर बना देता है। ये आंसू जो आपकी आंखों से निकलते हैं, ये भी रिज्क इलाही है। ये खुदा हर किसी को रिज्क अता नहीं करता। मासूम फरमाते वो बंदा तौबा कर ही नहीं सकता जिसे खुदा तौफीक तौबा न दे। हाँ,
किसी ने मासूम से सवाल किया, मौला ये आपके दुश्मन, ये अखबसुल खबाइस जिन्होंने इतना जुल्म किया, और आप फरमाते हैं अगर बंदा तौबा कर ले खुदा हर गुनाह को माफ कर देता है, तो अगर ये भी तौबा करें खुदा गुनाह माफ कर लेगा? मासूम ने फरमाया माफ कर देगा, अल्लाह करीम है। तो मौला कैसे आपके दुश्मन है खुदा माफ कर देगा? इमाम ने कहा बात तो पूरी सुन, तौबा करेगा तो माफ करेगा, खुदा हमारे दुश्मन को तौफीक तौबा देता ही नहीं है। लाख मजलिसें सुने कोई असर नहीं, लाख कुरान की आयतें सुने कोई असर नहीं। जब दिल कसी हो गया तो असर कहां से होगा? जब एक इंसान जालिम बन जाता है, आप लाख उसको तकरीरें सुनाओ, नहीं होता असर, क्योंकि अल्लाह उसे तौफीक तौबा नहीं दे रहा। अब शुक्र खुदा अदा करो, हर मजलिस तुझे तौफीक तौबा दे रही है, हर जिक्र मसाइब अहले बैत आपको तौफीक तौबा दे रहे हैं। कराती फरमाते हैं तौबा के आंसू में और गम हुसैन के आंसू में एक बहुत बड़ा फर्क है। का तौबा का आंसू भी गुनाह मिटाता है, हुसैन के गम का आंसू भी गुनाह मिटाता है। एक फर्क है। कौन सा फर्क? फरमा जैसे मिस्र मेरी अबा है नजिस हो जाए, मैं पानी में धोऊंगा तो क्या हो जाएगी? पाक हो जाएगी। का ये तौबा का आंसू जो गुनाहों को मिटा देता है और पाक बना देता है। का फिर गम हुसैन का आंसू क्या करता है? का कभी कभी कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, चाय गिर गई, रंग लग गया, कितना भी धो दाग नहीं जाता। का गम हुसैन का आंसू वजूद के दागों को मिटा देता है। हुर ने इमाम हुसैन का रास्ता रोका, लजा में फरस में हाथ डाला, हजरत अब्बास को गैज़ व गज़ब आया, सैतानियों को रुलाया। ये दाग था ना हुर के वजूद पे, कि जब आया इमाम हुसैन के पास, इमाम ने सीने से लगा, फरमाया हुर मैंने माफ कर दिया। फरमाया नहीं मौला, सुकून नहीं मिल रहा। हुर मैं कह रहा हूं माफ कर दिया, जन्नत मुबारक हो। मौला सुकून नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा। हुर चाहते क्या हो? का मौला इजाजत दें, सैदानियों से माफी मांगो, जहराजादियों से माफी मांगो। और क्यों? फरमाया जब आपका रास्ता रोका था, मुझे अमारियों में बीबियों के रोने की आवाजें आ रही थी। दाग था हुर के वजूद पे कि मैंने अली की बेटियों को रुलाया है। ये बहुत बड़ा दाग है, मेरी वजह से आपके बच्चे प्यासे हैं। मौला किस तरह मिटाया हुसैन ने? अम्मा जहरा का रुमाल हुर के माथे पे बांध दिया। फरमाया कितनी शरीफ थी तेरी माँ जिसने तेरा नाम हुर रखा। ये दागों को मिटाने का फर्श है मेरे अजीज। कितना भी बड़ा गुनहगार हो, कोई लिमिट नहीं है। फरमाओ फर्श अज़ा पे खुलूस से दिल से खुदा को हुसैन का वास्ता दो, और ये कहो खुदाया बुलाया तूने है, रिज्क न होता तो मजलिस हुसैन में न आता। रिज्क था तभी फर्श अज़ा पे बैठा हूं ना, अब आया हूं तो मेरे वजूद के दागों को क्या कर दे? मिटा दे। बड़ी प्यारी रिवायत है। फरमाया मच्छर के पर के बराबर आंखों की पलकें गीली हो जाएं। हाँ, खुदा कहेगा कयामत में इसे रोको, जहन्नुम में न भेजो। इतना रोया था, इतना इतना, मच्छर के पर के बराबर खुलूस से। वो कसरत को नहीं देखता, वो खुलूस से किल्लत को भी काउंट करता है। मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जर्रा भी खैर का करोगे अल्लाह की दरबार में काउंटेबल है।